हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मस्ती मैथ पर। मैं सुधीर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी बात होता है ना कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम का, तो सबसे पहले बात करते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम किसे कहते हैं? तो देखिएगा, बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। इतना बात याद रखिएगा आप कि बढ़ते क्रम को, यानी बढ़ते क्रम को, नीचे से ऊपर जाते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। और अवरोही क्रम किसे कहते हैं? ऊपर से नीचे आते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। मतलब जो ऊपर से नीचे की ओर है ना भाई, उसे कहेंगे अवरोही क्रम। और अवरोही क्रम किसे कहेंगे? जो नीचे से ऊपर की ओर जाए उसे अवरोही क्रम कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं, देखिएगा कि 3/4, 5/6, 9/10, 13/14 में सबसे बड़ा कौन है? इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है? बताइए तो थोड़ा हमको कि सबसे बड़ा संख्या कौन है। अरे हम बोलेंगे कि सिर्फ आप इसे देख लिए, अब बता दिए भैया कि सबसे बड़ा ई है, सबसे बड़ा ई है। आप भी ऐसे ही बताइएगा, कि सबसे बड़ा ई है। कैसे? किसी भी संख्या को आप ऐसे बताइएगा, सिर्फ देख कर कि सबसे बड़ा यही संख्या है। उसके लिए प्रोसेस क्या होगा लागू, सीखिए। आपको सबसे पहले देखना है, देखिए सबसे पहले दो कंडीशन हो सकता है, या अंतर समान रह सकता है सभी में, या अंतर समान नहीं रहेगा। अंतर समान मतलब क्या? देखिए 3 और 4 में अंतर किसका कितना का है? 1 का है। 5 और 6 में अंतर कितना का है? 1 का है। 9 और 10 में अंतर कितना का है? 1 का है। 13 और 14 में अंतर कितना का है? 1 का है। ये अंतर, इसको कहते हैं अंतर समान। देखिए कंडीशन होगा या अंतर समान रहेगा। देखिए एक समान है, अंतर एक समान है, सब में अंतर एक का अंतर है, सब में अंतर 1 का अंतर है भाई। या अंतर समान नहीं रहेगा, किसी में 2 का अंतर रहेगा, किसी में 4 का अंतर रहेगा, किसी में 6 का अंतर रहेगा। वैसा क्वेश्चन होगा। दो ही तरीका का क्वेश्चन पूछेगा, सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन है, पूछेगा कि इसमें सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है। तो कैसे देख कर बता दें कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? क्या करना है ना कि अगर जे अंतर समान है, देखिए अगर जे अंतर समान है ना, एक का अंतर, इसमें भी एक का अंतर, इसमें भी एक का अंतर, इसमें भी एक का अंतर, अगर जे अंतर समान है भैया, तब क्या करना है ना कि जिसका अंश, अगर जे अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वही संख्या है सबसे बड़ा होगा। अंश किसका सबसे बड़ा है? अंश किसे कहते हैं पहले सीख लीजिए। अंश, इसको कहेंगे अंश, ऐसे कहेंगे हर, नीचे वाला को हर, ऊपर वाला को कहेंगे अंश। तो अंश इसमें कौन है? तो अंश इसमें 13 है। सबसे बड़ा कौन है? तो 3, 5, 9, 13, यानी सबसे बड़ा अंश कौन है? 13। तो यानी 13/14, 13/14 सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। कब? जब समान अंतर रहेगा तब, जब समान अंतर रहेगा तब। जब 1-1 का अंतर था ना, चाहे 2-2 का अंतर रहता सभी में, या 3-3 का अंतर रहता सभी में, तब भैया ये नियम लागू होता कि अंश जिसका बड़ा है वही संख्या सबसे बड़ा होगा, वही संख्या सबसे बड़ा होगा, तब ये नियम लागू होता। अगर दोस्तों हम बात कर ले, अगर अंश समान नहीं रहेगा, उसको भी बताएंगे कि अगर जो अंश समान ना रहे ना, किसी में 1 का अंतर रहेगा, किसी में 2 का अंतर रहेगा, तब क्या करेंगे वो भी बताएंगे। देखिए जैसे अभी क्वेश्चन देते आपको हम कि 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में दे देना में कितना में सबसे बड़ा संख्या कौन है भाई? जरा बताइए हमको, कितना में सबसे बड़ा संख्या कौन है? आपको क्या करना है कि देखना है सबसे पहले कि अंतर समान है कि नहीं है। तो 15-16 में अंतर 1 का, 19-20 में अंतर 1 का, 24-25 में अंतर 1 का, और 34 और 35 में भी अंतर 1-1 का है। अंतर अगर जो समान है भैया, तो क्या करेंगे? तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा ना, यानी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही संख्या है सबसे बड़ा होगा। जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ा होगा। कब? जब अंतर समान रहेगा तब।
जब अंतर समान रहेगा तब, तो अंतर समान है, एक एक का अंतर है। अंश कौन बड़ा है? तो ये 15 है, 19 है, 24 है, 34 है, तो यानी 34/35 संख्या सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, ये बड़ा है, ये बड़ा है। अच्छा पूछ देता कि सबसे छोटा कौन है, बताइए जरा हमको, कि सबसे छोटा का अंक कौन है, बताइए ना हमको। तब क्या करना है ना आपको, तब क्या करना है कि देखना है कि अंश किसका सबसे अधिक कम है, अंश किसका सबसे अधिक कम है। तो देख बताइएगा भैया कि 15 जो है ना सबसे कम है ना, देखिए ये 15 है, ये 19 है, ये 24 है, ये 34 है, तो सबसे कम कौन है? 15 है ना, यानी 15/16 सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। अच्छा भैया बात कर ले कि अब समान अंतर ना रहे तब क्या करेंगे, वो भी बात कर ले रहे हैं। देखिए ना, देखिए जैसे अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन दे देता है ऐसे कि 6/7, चलिए 7/9, 4/5 और 5/7 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, बताना है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है बताना है भैया। आपको क्या करना है ना, देखना है सबसे पहले अंतर, अंतर देखिए ना, तो 6 और 7 में अंतर 1 का, 6 और 7 में अंतर कितना का? 1 का। और देखिए 7 और 9 में अंतर कितना का? 2 का। 4 और 5 में अंतर कितना का? 1 का। और 5 और 7 में अंतर कितना का? 2 का। अब देखिए अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है। इसमें पूछ दिया कि सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो आपको बताना है। आप क्या कीजिएगा ना भाई, आप एक काम कीजिएगा, देखिएगा कि 6 और 7 में अंतर कितना का है? 1 का, यानी ये 6 और 7 जो है ना भैया, ये 1 रुपया कर्जा में है। ये जो 6 और 7 है ना, वो 1 रुपया कर्जा में है, और 7 और 9 है ये 2 रुपया कर्जा में है, 4 और 5 1 रुपया कर्जा में है, और 5 और 7 ये 2 रुपया कर्जा में है। अच्छा एक बात बताइए हमको कि जो अधिक कर्जा में रहेगा वो आदमी कभी बड़ा बन पाएगा? नहीं ना। तो ये 2 रुपया कर्जा में है, तो ये दोनों कभी बड़ा बन पाएगा? ये दोनों कभी बड़ा हो पाएगा? नहीं ना हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा। लेकिन देखिए ये 1 रुपया कर्जा में है, आई 1 रुपया कर्जा में है, तो ये दोनों में से कोनो एगो बड़ा होगा, ये दोनों में से कोनो एगो बड़ा होगा। तो कौन बड़ा होगा? और देखिए 7/9 और 5/7 ये दोनों में तो कोनो बड़ा होगा नहीं, इतना बात तो क्लियर है कि ये दोनों में कोनो बड़ा नहीं होगा, ये दोनों में कोनो बड़ा नहीं होगा, ये बात तो क्लियर है। अब आपको क्या करना है कि ये दोनों को भूल गए, क्योंकि दोनों में तो कोई बड़ा होगा नहीं दोनों में से। तब बचा है क्या? 6/7 और एक क्या बचा? 4/5। अब बताइए कि ये दोनों में, अब ये दोनों बचा जी, देखिए ये तो 2 रुपया कर्जा में है, इहो 2 रुपया कर्जा में है, तो ये तो कभी बड़ा आदमी बन नहीं पाएगा भाई। लेकिन ये 1 रुपया कर्जा में है, इहो 1 रुपया कर्जा में है, यानी ये दोनों में से कोनो एगो बड़ा होगा। अब इसमें से कौन बड़ा होगा ये बताइए। तो देखिए इसमें 6 और 7 में अंतर 1 का है, नहीं दिख रहा आपको? देखिए इधर, इधर कर लेते हैं क्या, ये देखिए 1 का अंतर वाला लिखेंगे यहाँ पर 6/7 और 4/5। ये दोनों में 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, दोनों में समान अंतर है ना भाई, दोनों में 1 का अंतर है ना। तब आपको देखना है कि देखिए बताया था ना भाई आपको अभी पहले कि अगर ये अंतर समान रहेगा, अगर ये अंतर समान रहेगा तो जिसका अंश यानी जिसका ऊपर वाला सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे अधिक बड़ा होगा भाई वाह। तो ऊपर वाला किसका बड़ा है? 6 सबसे बड़ा है ऊपर में, तो यानी 6/7 सबसे बड़ा होगा ये पूरा में, ये पूरा में 6/7 है ना भाई, सबसे अधिक बड़ा होगा यही, सबसे अधिक बड़ा होगा यही। बात समझे आप? बात समझे? चलिए अब देखिए, अब देखिए कि अलग अलग रहे तब क्या करेंगे, मतलब अंतर समान ना रहे तब, किसी में अंतर 4 का रहे, किसी में अंतर 6 का रहे, तब क्या करेंगे। अगर दोस्तों आपको कभी क्वेश्चन दे दे ऐसे, देखिए ना 3/5 बी नंबर, 7/9 और सी दे दे आपको ऐसे 5/7, पूछ देना कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे छोटा कौन है, बताइए आप हमको। इस संख्या में ए बी सी में कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। आपको क्या करना है, पहले तो अंतर चेक करना, सब में अंतर चेक करना। देखिए 3-5 में अंतर 2 का, 7-9 में अंतर 2 का, 5-7 में अंतर 2 का, अंतर तीनों में है एक समान, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर। अगर ये अंतर समान है तब जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे अधिक बड़ा होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे अधिक बड़ा होगा भाई।
तो अंश देखिए किसका बड़ा है, अंश देखिए 7 भाई जो है ना सबसे बड़ा है, यानी 7/9 सबसे अधिक बड़ा होगा। और सबसे छोटा कौन होगा, तो जिसका अंश सबसे अधिक कम होगा ना वो संख्या सबसे अधिक छोटा होगा। तो किसका अंश सबसे अधिक कम है, 5 7 3 में 3 सबसे अधिक कम है, यानी 3/5 सबन से छोटा का संख्या हो जाएगा। सबसे छोटा ही हो जाएगा, सबसे बड़ा ही हो जाएगा। समझे बात। अच्छा देखिए अगर जो अलग अलग डिफरेंस समान ना रहे तब क्या करेंगे, अगर डिफरेंस समान ना रहे तब क्या करेंगे। जिसे देखिए 7/8 11/13 में पूछ देता है कि बड़ा बताइए कि दोनों में बड़ा कौन है, ये दोनों में बड़ा का संख्या कौन है बताइए आप हमको। आप देखिएगा कि 7 और 1 में डिफरेंस 1 का है, और 11 और 13 में डिफरेंस कितना का है, 2 का है। कितना का डिफरेंस हुआ है, 2 का है। अच्छा एक बात बताइए हमको, अगर ये 7 और 8 में डिफरेंस 1 का है, इसका मतलब 7 और 8 जो है ना भैया 1 रुपया कर्जा में है, 1 रुपया कर्जा में है, और जो 11 और 13 है ना ये 2 रुपया कर्जा में है। तो बड़ा कौन होगा ये बताइए। तो देखिए जो अधिक कर्जा में रहेगा भैया, जो अधिक कर्जा में रहेगा वो कभी बड़ा हो पाएगा, कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। ये कम कर्जा में है मतलब ये बड़ा होगा इससे, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा इससे ना। देखिए तो ये 7 और 8 में 1 का अंतर, 11 और 13 में 2 का अंतर, तो ये 1 रुपया कर्जा में है और ये 2 रुपया कर्जा में है। तो ये बड़ा कौन होगा, तो बड़ा जब होगा तब ये होगा, 7/8 सबसे बड़ा होगा ना। चलिए ये तो एक नियम हुआ बड़ा चुनने का। यहाँ दूसरा नियम क्या है कि क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 13 में 7 से गुना करेंगे तो 91 ना, 8 में 11 से करेंगे तो 88। चलिए अब बड़ा कौन होगा, 91 के 88, 91, यानी इससे भी ये बड़ा होगा, यानी 7/8 इससे भी बड़ा होगा ना। या तो अब चेक कर लीजिए कि 1 रुपया कर्जा में 2 रुपया कर्जा में, तो बड़ा कौन होगा, तो बड़ा जो कम कर्जा में रहेगा वही ना भाई बड़ा होगा। जो अधिक कर्जा में होगा कभी बड़ा नहीं बन पाएगा, नहीं ना। ये कम कर्जा में था तो ये बड़ा हो गया ना, नहीं तो क्रॉस गुना करके आप बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें।